गुड मॉर्निंग टू 10th क्लास। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पदबंध तथा वाक्य विचार। ये चीजें आप बेटा 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 6th 7th में भी आपने पढ़ी होगी। ये आपका पुराना सिलेबस है, लेकिन चूंकि आप लोग भूल जाते हैं, इसको हम आपको नए रूप में पढ़ा रहे हैं। तो बेटा पद क्या होता है? पद एक शब्द होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है, ठीक है, कंप्लीट वर्ड। उसके बाद में क्या होता है? पदबंध क्या होता है? कई पदों का समूह जो वही कार्य करता है जो पद करता है, उसे हम पदबंध कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? पदों का ऐसा समूह जो परस्पर मिलकर वही कार्य करता है जो अकेला पद करता है, पदबंध कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद वाक्य क्या होता है बेटा? वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द जो होता है वो पद कहलाता है और पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या पदबंध की क्या विशेषताएं होती है बेटा? पदबंध कई शब्दों से मिलकर बनता है, उसमें कई शब्द होते हैं। पदबंध में सभी पद जो होते हैं आपस में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, कि जुड़े हुए होते हैं। वाक्य में पद समूह बंध के एक साथ इकाई के रूप में काम करता है। पदबंध संपूर्ण कार्य नहीं, वाक्य अंश मात्र होता है, वाक्य का एक अंश होता है। तो बेटा पदबंध के 5 भेद हैं। भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा पदबंध, दूसरा है आपका सर्वनाम पदबंध, और है आपका विशेषण पदबंध, फोर्थ है आपका क्रिया पदबंध, और आपका 5th नंबर पे आता है क्रिया विशेषण पदबंध। ये हो गए 5 भेद पदबंध के, ठीक है ना। तो कर्ता पदबंध देखिए, संज्ञा पदबंध में क्या होता है? संज्ञा आप जानते हो, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो पदबंध वाक्य में, जिन पदबंध वाक्य में संज्ञा पदों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करती हैं, वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। कार्य की दृष्टि से वाक्य में इनका प्रयोग कैसे होता है? कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में होता है। पूरक माने वाक्य को कंप्लीट करने के रूप में होता है। संज्ञा पदबंध में क्या कहते हैं बेटा? परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में प्रथम आया। यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता प्रतिबंध। कर्ता कौन है? परिश्रम करने वाला छात्र, ठीक है। इसी तरह राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध कर दिया। यहाँ कर्म पदबंध है। क्यों? कि राम ने अत्याचारी रावण का अंत किया। अंत करना कर्म हो गया उनका। ओंकार सिंह नागरिक जागरण मंच के अध्यक्ष है, तो ये पूरक पदबंध है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? उस स्थान की पूर्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा सर्वनाम पदबंध है। तो इसमें क्या है? सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं ना बेटा। मेरे मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। मित्रों में से, अब मित्र बहुवचन है, लेकिन मित्रों में किसी का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है ना। मैं आपको खाना खिलाऊंगा। आप ये सर्वनाम शब्द है बेटा, क्योंकि
यहाँ पर किसी का नाम नहीं प्रयुक्त हो रहा है। इसी तरह विशेषण प्रतिबंध में क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो परिश्रम करने वाले छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त हुए। तो परिश्रम करने वाले छात्र तो सभी है, लेकिन विशेषता क्या है कि वो परिश्रमी है, ठीक है ना। तो ये आपका विशेषण पदबंध कहलाता। जो पदबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। इसी प्रकार क्रिया प्रतिबंध आता है आपका, ठीक है। जब वाक्य में प्रयुक्त अनेक क्रियापद मिल करके एक क्रिया का कार्य करते हैं तब वह क्रिया पदबंध कहलाता। जैसे पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने चले गए, चढ़ने चले गए, पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वत पर चढ़ने के लिए चले गए, ठीक है ना। क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जब वाक्य में अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे बात करते हुए जा रहे थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे, बात करते जा रहे थे। बात करना है क्रिया, लेकिन कैसे, धीरे धीरे बात करते जा रहे थे। तो यहाँ पे क्रिया है बात करना, विशेषता क्या हो गई, धीरे धीरे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। तो बेटा वाक्य विचार क्या होता है, शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध और व्यवस्थित शब्द समूह को जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्णतः स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं या पूर्णतः स्पष्ट करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। अब पदक्रम क्या होता है बेटा, पदक्रम वाक्य में शब्दों के यथा स्थान प्रयोग को वाक्य क्रम कहते हैं। जैसे एक हमने आपसे कहा कि तुम घर जाओ, एक वाक्य सीधा समझ में आ गया, तुम्हें घर जाना है। लेकिन अगर हम ये कह दें जाओ, फिर कह दें घर, फिर कह दें तुम, तो क्या ये वाक्य हमारा कंप्लीट है या सही आ रहा है? तो ये वाक्य हमारा सही नहीं है। तो वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं बेटा, दो कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है बेटा, जिस वाक्य में जिस प्राणी अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अर्चना पुस्तक लिख रही है, तो अर्चना क्या हो गया बेटा, उद्देश्य हो गया। अर्चना पुस्तक लिखने का कार्य कर रही है। यह खिलौना 5 रुपए का है, तो किसके लिए बात हो रही है, खिलौने के लिए हो रही है। तो क्या हो गया, खिलौना उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो अर्चना, वीणा, खिलौना, ये सब चीजें उद्देश्य हैं। विधेय क्या होता है बेटा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जैसे बजाना जो क्रिया है, क्या कहा जा रहा है, लिख रही है, पुस्तक लिख रही है कहा जा रहा है। तो जैसे हमने कह दिया कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो क्या हो गया यहाँ पे, सत्य और अहिंसा के पुजारी होना ये विधेय है, क्योंकि ये गांधी जी के विषय में कहा जा रहा है, ठीक है ना बेटा। तो वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं आगे हम देख लेते हैं। वाक्य के 5 अंग हैं, कौन कौन से, कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तारक, ठीक। कर्ता, वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। जैसे राम डॉक्टर है, राम डॉक्टर है, तो डॉक्टर होना क्या है, डॉक्टर एक वो कर्ता, कर्ता कौन है, राम है, राम डॉक्टरी का काम करता है। अब उस कर्ता का विस्तार क्या होगा, वाक्य में कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्दों को कर्ता का विस्तार कहा जाता है। जैसे एक वाक्य है कि शिखा का भाई अभिनव इंजीनियर है, तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया बेटा, शिखा का भाई अभिनव हो गया। कर्ता कौन है, अभिनव है। कर्ता का विस्तार क्या हो गया, शिखा का भाई, ठीक है ना, शिखा का भाई हो गया। इसी तरह एक और वाक्य है, क्रांतिकारी भगत सिंह वीर
थे। तो उद्देश्य कौन हो गया? क्रांतिकारी भगत सिंह। कर्ता कौन हो गया? चंद्रशेखर आजाद। कर्ता का जो विस्तार है वो क्या हो गया? क्रांतिकारी। कर्म क्या होता है बेटा? वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, कार्य जो हम कर रहे हैं उसका जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे दिव्या ने जूही को खिलाया। इन वाक्यों में क्या हुआ? जूही कर्म है, क्योंकि कर्म कौन कर रहा है? जूही कर रही है। ठीक है ना? पापा ने भाई को पढ़ाया, तो क्या हुआ? आपके पापा कर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से कर्म का विस्तार कैसे हुआ? विस्तार जैसे हमने बीच में जोड़ दिया, शिखा का भाई, क्रांतिकारी, ऐसे शब्दों को जो हम जोड़ते हैं उससे क्या होता है? वाक्य का विस्तार हो जाता है। क्रिया क्या होती है बेटा? जिन शब्दों से, ठीक है ना, वाक्य के जिन शब्दों में, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मेरी बहन पढ़ती है, तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया करना हो गया ना। मम्मी खाना पकाती है, तो खाना पकाना क्या हो गया? क्रिया हो गई बेटा। पूरक क्या होता है? कुछ क्रियाएं अपूर्ण होती हैं, ठीक है, उन्हें पूरा करने के लिए पूरक लगाना पड़ता है, पूरक लगाती हैं। ठीक है ना? अपना अर्थ पूरा करने के लिए ये जो क्रियाएं हैं वो पूरक लगाती हैं। अतः वाक्य में कथन को पूरा करने का काम पूरक के द्वारा किया जाता है। जैसे हम अगर कहें कि मुख्यमंत्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, अथवा हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री क्या है? पूरक शब्द है आपका। ठीक है? विस्तारक क्या होता है? किसी बात को विस्तार देना, बढ़ाना। जैसे गत दिवस फिलीपींस में भूकंप आया। गत दिवस माने बीते हुए दिनों में फिलीपींस में भूकंप आया। तो यहाँ पर क्या है? कभी कभी वाक्य में विशेषण तथा क्रिया विशेषण के अतिरिक्त जो अन्य शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम विस्तारक कहते हैं। ठीक है? अब वाक्य के कौन कौन से भेद होते बेटा? इसको मिटा दें। वाक्य के भेद, वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं? पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तो बेटा अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, तो ये हो गए। तो अर्थ के आधार पर इसमें जो है आपके 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, और क्या है? विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और शर्तबोधक वाक्य। तो हम इसको संक्षेप में पढ़ाएंगे बेटा ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है बेटा? जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरा घर लाल बंगले में है। ठीक है ना? ये क्या है? विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक क्या है? निषेध माने होता है रोकना। जैसे हम आपसे कहते हैं पढ़ते समय ध्यान को केंद्रित करो, क्लास में शोर मत करो। ठीक है ना? कक्षा में शोर मत करो। प्रश्नवाचक क्या होता है? क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया? जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, जिनका प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक क्या होता है? किसी को हम आदेश दे रहे हैं, या इसमें अनुमति भी जुड़ सकता है।
ठीक है ना, प्रार्थना, अनुमति, आदेश कि तुम इस कार्य को करो, तुम्हें घर जाना है, कृपया आप मेरा पत्र लिख दें, ठीक है ना। इस तरह से हम अनुमति, ठीक है, अच्छा तुम जा सकते हो, इस तरह के जो वाक्य होते बेटा ये हम आज्ञावाचक वाक्य में लिखते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशा और आशीर्वाद होता है वो बेटा इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, दीर्घायु हो, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, आपका जीवन सुखमय हो, ठीक है, आज का दिन मंगलमय हो, ये सब क्या होते हैं हमारी इच्छावाचक है। विस्मयवाचक, विस्मय में हमने आपको पहले बताया आश्चर्यचकित होने वाला, आहा कितना अच्छा है, आहा शब्द क्या हुआ, एक आश्चर्य प्रकट करने के लिए, ठीक है ना। हाय, कितने दुख की बात है, तो हाय क्या हुआ, ये भी अचानक दुख हुआ, हाय प्रकट किया उसने कि अरे अचानक से इन्हें कोई दुर्घटना की खबर मिल गई। संदेहवाचक वाक्य, संदेह माने जहाँ पे संभावना है हो, ठीक है, संदेह में क्या कि कोई कार्य होगा या नहीं होगा, ये हमें संदेह है कि अब जो कार्य हम कर रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा, इसमें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद आज वर्षा हो सकता है आज मेरे मामा आए, ऐसा निश्चित नहीं है लेकिन संदेह बना हुआ है। और इसके बाद आता है शर्त बोधक, तो शर्त बोधक में क्या होता है, घर में कहते नहीं है अगर तुम परीक्षा में प्रथम आई तो हम तुम्हें साइकिल खरीद देंगे, हम तुम्हें स्कूटी रख देंगे, एक शर्त लगा देंगे, तुमने अगर ये अच्छा कार्य किया तो हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है ना। रचना के आधार पर जो वाक्य है बेटा वो 3 भागों में करते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं बेटा, जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मीनू, प्रीति और स्वाति सगी बहनें हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका संयुक्त वाक्य, 2 से अधिक वाक्य है, ठीक है ना। मुझे घर जाना था इसलिए मैं रास्ते में तुमसे मिलने चली आई, ये क्या हो गया, 2 वाक्य जुड़ करके एक वाक्य बन गया, ठीक है ना। तो 2 वाक्यों, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अथवा योजक से जुड़े हो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम जोड़ देते हैं तथा और, ठीक है ना, ये क्या होता है संयोजक शब्द होते हैं। और मिश्र वाक्य क्या होते हैं बेटा, किसी वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। सॉरी बेटा, जिन वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मेहनत से पढ़ो, ये प्रधान वाक्य है, और आश्रित उपवाक्य क्या होगा बेटा, वरना जिंदगी भर पछताओगे, मेहनत से पढ़ो वरना जिंदगी भर पछताओगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। वाक्य परिवर्तन बेटा हम देखते हैं आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसमें भी कई भाग हैं, एक है आपका विधानवाचक वाक्य, एक है निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा हमने अभी ऊपर आपको बताया सेम ही चीज है, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और शब्द। अभी हमने ऊपर आपको ये चीजें पढ़ाई हैं तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और रफ कॉपी में करके भेजेंगे, इसे फेयर में करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। थैंक यू।